वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। आलमी बरादरी से इजराइल को जवाबदेह बनाने और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की हिफाजत पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की समिट की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। और स्मॉग पाकिस्तान के लिए बनने लगा रोग। जहरीली धुंध ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 718 रिकॉर्ड, 497 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्तान का दूसरा और 374 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर का तीसरा नंबर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी स्मॉग के सबब सांस लेना महाल। स्मोग और धुंध के सबब मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। भारत न आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। आईसीसी की जानिब से जिटाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान को ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत की ओलंपिक्स बिड की भी मुखालफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को ख़त लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीमें भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। हुकूमती ज़राए का दावा, बेहतरीन स्टेडियम है, सिक्योरिटी अच्छी, भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारत के ना आने से रेवेन्यू का नुकसान होगा। पाकिस्तान ना गया तो भारत भी नुकसान उठाएगा। बाईस साल बाद कौमी टीम की ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर शिकस्त। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कौमी बॉलिंग अटैक ने कैंगरूज को दिन में तारे दिखा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलवी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान के तजुर्बेकार अटैक का खुलकर सामना न कर सकी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर भी ना देख पाए। शैन एबट 30 और मैथ्यू शॉट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कूपर कॉनोली हाथ पर गेंद लगने से इंजर्ड। 141 रन का हदफ शाहीनों ने 27 ओवर में बआसानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की 84 रन की पार्टनरशिप। साइम 42 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाकी हदफ रिजवान और बाबर आजम ने पूरा कर लिया। फतह पर मोहर तस्दीक सब्त की। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना। इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीन में इजरायली जारहियत और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी बातचीत होगी। जहरीली धुंध मजीद फैलने लगी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया। पेशावर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सरसब्ज शहर इख्तिदार भी स्मॉग की लपेट में आ गया। रावलपिंडी में भी सांस लेना महाल। मुल्तान में भी जहरीला धुआं अज़ाबे जान बन गया। जहर आलूद फजाएं बीमारियां बांटने लगी। अक्टूबर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 19 लाख शहरी मुतासिर। सिर्फ लाहौर में 1,29,000 मरीज सांस, नाक और गले के इन्फेक्शन के बायस अस्पतालों में पहुंचे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 55,000 के करीब शहरी स्मॉग का निशाना बन चुके। स्मोक के बाद फोग भी आ गई। दिन ढलते ही मनाजिर धुंधलाने लगे। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 6 अफराद जाँ बहक 24 जख्मी। हुकूमत का पंजाब के मुतासरा अजला में एयर प्योरीफायर्स लगाने का फैसला। DG माहौलियात ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला डिवीज़न में प्योरीफायर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी। कल से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। मरी और गलियात समेत शुमाली इलाका जात में भी बारिश मुतवक्के। बर्फबारी का भी इम्कान।
मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए दर्दे सर, आइंदा साल भी नुकसान का एहतमाल। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान को 2070 तक जीडीपी में 21% कमी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान ज़रूरी शोबे में होने का अंदेशा है। चावल और मकई की पैदावार में 40%, गंदम 45% और सोयाबीन की पैदावार में 20% तक कमी का खतरा। माहीगीरी और जंगलात भी खतरे से दो चार। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर। कल समाअत होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर मुकदमा सुनेंगे। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और FIA समेत दीगर फरीक बने। कराची के थाने में अनोखे अफसाने। पुलिस यूनिफॉर्म में टिकटॉक की वीडियो वायरल होने पर SSP कारंगी का नोटिस। पुलिस अफसर सफदर मुअत्तल, बाकायदा महकमाना कार्रवाई का हुक्म जारी। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस खातून टिकटॉकर की तलाश भी शुरू। बांग्लादेश में पहली बार यौम इकबाल का अहतमाम। दारुल हुकूमत ढाका में होने वाली पुरवकार तकरीब में इकबाल का कलाम तरन्नुम से पढ़ाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी के सिराजुल सलाम ऑडिटोरियम में सजी तकरीब में तलबा, असातिज़ा और दीगर अहम शख्सियात की भरपूर शिरकत। रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने पर इत्तेफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने मुआहदे का ऐलान रवां साल जून में किया था। इलॉन मस्क के खजाने को पर लग गए। ट्रंप की फतह ने डॉलर्स की बरसात कर दी। इलॉन मस्क की दौलत 50 अरब डॉलर्स इजाफे से 313.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। टेस्ला के हिस्से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। कीमतों में 28% इजाफा। अमेरिका में गैर कानूनी भारतीयों की शामत। एक साल में भारत से आए 1100 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर। 22 अक्टूबर को 100 गैर कानूनी तारिकीन वतन चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए हिंदुस्तान वापस भेजे गए। अमेरिका का गैर कानूनी भारतीयों के मसले से निपटने के लिए मोदी सरकार से बातचीत का फैसला। मुजफ्फरगढ़ नवीं थलजीब रैली का मैदान आसिफ फजल चौधरी ने मार लिया। 30 किलोमीटर का ट्रैक 18 मिनट 3 सेकंड में मुकम्मल किया। फैसल शादी खेल की दूसरी पोजीशन। साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। फैसल स्टेडियम में तकरीब सजेगी, इनाम बटेंगे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह कौमी क्यूरिस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने कतर में होने वाली आर्मी चैंपियनशिप जीती। फाइनल में ईरानी क्यूरिस्ट को शिकस्त दी थी। पेशावर में 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो सज गया। मवेशियों के करतब भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सकाफती मेले ने शो को 4 चांद लगा दिए। खटक डांस के साथ घोड़ों के डांस ने मेला लूट लिया। कुत्तों और ऊँटों की रेस भी दिलचस्पी का महवर बनी रही। फ्री फॉल जंप और एयर ग्लाइडिंग के मुजाहरे भी किए गए।